नमस्कार। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा सुना कि डिक्लटरिंग ऑफ स्पेस, डिक्लटरिंग ऑफ माइंड क्यों इम्पोर्टेंट है, उसे क्या क्या चीजें हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि डिक्लटरिंग जितना जरूरी है उतनी कोई महावास्तु रेमेडी या कोई भी वास्तु रेमेडी आपकी इम्पोर्टेंट नहीं है। मराठी में एक कहावत है कि हाथ फिरे तिथे लक्ष्मी वसे, यानी कि जिस जगह की आप सफाई अच्छे से करोगे उस जगह पर, उस स्पेस पर माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। तो ऐसे ही आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ के लिए ये बहुत जरूरी है। किस मेथड से आप किस प्रकार से डिक्लटरिंग कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट 3 मेथड्स है जिसमें से आप डिक्लटरिंग कर सकते हो। एक तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपका स्पेस क्या है, यानी कि आप जिस वातावरण में रह रहे हो वहां की कौन सी चीजें आपकी अपनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीजों के आप स्वामी हो या कौन सी चीज आप पजेस करते हो, आप जिसको ओन करते हो। तो इन चीजों को आप रखिए, सॉर्ट कीजिए कि कौन कौन सी चीजें आपको रखनी है। इन चीजों को आप अलग से नोट कर लीजिए कि हाँ ये मेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये मेरी वैल्यूएबल चीजें हैं। भले मुझे वो 3 साल में काम नहीं आई है, बट ये मेरे लिए वैल्यूएबल चीजें हैं। तो इन चीजों का आप एक नोट बना दीजिए। इसके बाद में आपकी आती है कौन मेरी मेथड। कौन मेरी एक फीमेल थी जिन्होंने इस मेथड को फाउंड किया और उन्होंने ये बताया कि जो चीजें आपको स्पार्क ऑफ जॉय देती है, यानी कि आनंद देती है, जिस चीज को देखने के बाद कोई आपकी याद ताजा हो जाती है या आपको खुशी मिलती है, वो चीजों को आपने जरूर रखना चाहिए। जैसे आपके शादी का जोड़ा, भले आज आपको फिट नहीं हो रहा है पर फिर भी वो आपको बहुत अच्छी यादें देता है, या आपकी किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया है और वो बहुत सुंदर सी तस्वीर या ये बहुत सुंदर सी कोई मेमोरी उस चीज से जुड़ी हुई है। तो जो चीजें आपको स्पार्क ऑफ जॉय देती है उन चीजों को आपने बिल्कुल रखना चाहिए, उनको आपने नहीं निकालना चाहिए। और ये कौन मेरी मेथड का भी आप अच्छे से यूज कर सकते हो। इसके बाद में जो तीसरी मेथड आती है वो आती है 4 बॉक्स मेथड। 4 बॉक्स मेथड के ऊपर मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी, जिसमें 4 अलग अलग बॉक्सेस आपको करने हैं, जिसमें से एक बॉक्स, सबसे पहला जो बॉक्स है वो है चीजों को रखने का। दूसरा जो बॉक्स है जो चीजों को आप रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे कि पुरानी कोई साड़ी है तो या कोई दुपट्टा है उससे आप कोई कपड़ा बनाना चाहते हो, कोई ड्रेस बनाना चाहते हो, या एज अ कर्टन या किसी भी फॉर्म में आप उस चीज को इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो है आपका रिसाइकल। तीसरा बॉक्स आपका बनेगा जो चीजों को आप डोनेट करना चाहते हो, क्योंकि काफी सारी चीजें हमारे घर में ऐसी होती कि जो हम फेंकना नहीं चाहते या कचरे में डालना नहीं चाहते, जैसे कि हमारे बच्चों के खिलौने या हमारे बच्चों के कपड़े, आप नहीं चाहते कि वो आप फेंको, तो इसे आप क्या कर सकते हो, इसे आप डोनेशन के बॉक्स में या डोनेट कर सकते हैं। और चौथा है आपका जो ट्रैश है, यानी कि जिसको आप फेंक सकते हो। कई सारे कपड़े हमारे पुराने होते हैं, पुराने टूटे फूटे बर्तन हमारे घर में होते हैं, तो इन सारी चीजों को आप निकाल के फेंक सकते हो। तो ये रहा हमारा 4 बॉक्स मेथड। तो ये 3 टेक्निक्स का यूज करके आपके घर को, आपके स्पेस को आप डिक्लटर बिल्कुल कीजिए, तो आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनसे आप छुटकारा पा सकते हो। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने पिछले वीडियो में 2 डायरेक्शंस के बारे में बताया था, वैसे ही अगर वेस्ट डायरेक्शन में आपने बंद पड़ी हुई घड़ियां रख दी या बंद पड़े हुए मोबाइल फोन रख दिए, तो क्या होगा, बंद पड़ा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट आपके लाइफ में जो वेस्ट डायरेक्शन की जो एट्रीब्यूट है, जो है प्रॉफिट एंड गेन्स, तो उनको वो हैम्पर करेगा। आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतना आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, आपको उससे गेन नहीं मिलेगा, आपकी मेहनत वेस्ट जाएगी। तो वेस्ट डायरेक्शन में भी आपको किसी भी क्लटर्ड का स्टोरेज नहीं करना है। तो सुनिए, ऐसी ही और सारी बातें मैं करने जा रही हूँ मेरे अगले YouTube वीडियो में, जिसमें कौन सी चीजों को हम घर में रख सकते हैं, कौन सी चीजों को हमने घर से निकाल देना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा और मैं प्रकाश डालूंगी। आप ये चैनल को फॉलो कीजिए और इसका अगला एपिसोड आप बिल्कुल देखिएगा। नमस्कार, मैं महावास्तु आचार्य राही गौड़, सूरत, गुजरात से, और मुझे आप सुन रहे हो आस्क राही चैनल पर डिक्लटरिंग स्पेस, डिक्लटरिंग ऑफ माइंड इस सीरीज में। धन्यवाद।